हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आकृति 6 पॉइंट यानी कि 6.25 में यदि पी क्यू जो हमारा समांतर है एस टी के, ये जो हमें पी क्यू दिखा रहा है ये हमारा समांतर किसके, एस टी के। और उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद है एंगल पी क्यू आर बराबर जो है 110 डिग्री और एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम ज्ञात कैसे करेंगे। पहले तो हमें जो दे रखा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे आपको क्वेश्चन के साथ साथ पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो हमें ये पी क्यू है, पी क्यू रेखा को हम थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ओ तक बढ़ाया तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे, रचना हमने क्या किया, रचना क्या किया हमने, जो हमारा पी क्यू था, पी क्यू को ओ तक बढ़ाया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमने ये रचना कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसके बढ़ाने से, ठीक है, इसके बढ़ाने से यहाँ पर एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y, ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम z, और ये हमारा इस तरह से इस तरह को हमने सभी को एंगल दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पी क्यू और यहाँ पर जो ओ है, ठीक है, इस रेखा पर देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ पर क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। यहाँ पर क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर और प्लस में ये जो हमारा यहाँ पर जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है बराबर 180 डिग्री होगा। कारण क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर प्लस उसके बाद क्या है यहाँ पर एक्स बराबर 180 डिग्री। कारण हो जाएगा क्या हमारा, रैखिक युग्म। कारण क्या हो गया हमारा इसका, रैखिक युग्म। इस प्रकार से हमने इसका कारण भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रैखिक युग्म। ठीक है, इस तरह से हमने इसे कर दिया, यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कारण था रैखिक युग्म, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, हमें जो एंगल पी क्यू आर, हमें एंगल पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर कितना दे रखा है, 110। तो यहाँ पर लिख देंगे 110 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो x बराबर 180, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस का क्या हो जाएगा, 110, इस तरह से। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 70। हमारा x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 70। अब यहाँ पर हमने x निकाल लिया। उसके बाद अब देखते हैं हम, ये हो गया पहला कंडीशन, हमने इसमें पहला कंडीशन से x का मान निकाल लिया। अब देखते हैं दूसरा में क्या है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, और उसके बाद देख लेते क्या और कहीं रैखिक युग्म या फिर कोई एकांतर अतः कोण बन रहा है। यस, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा z और ये जो है हमारा ये और ये, ठीक है, ये और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बन रहा है, एकांतर अंतः कोण। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए, इसमें देखिए आर एस टी में देखिए 130, और ये जो हमारा जेड है यहाँ पर क्या बन रहा है, एकांतर अंतः कोण। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये और ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एकांतर अंतः कोण है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे
एंगल आर एस टी, ठीक है, एंगल आर एस टी प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी, यहाँ पर एंगल आर एस टी बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, जेड के। किसके हो जाएगा, एंगल जो आर एस टी है बराबर किसके हो जाएगा, जेड के। क्यों, कारण बता देंगे, एकांतर अंतः कोण लिख देंगे, कारण एकांतर अंतः कोण, इस तरह से मैं इसका कारण भी लिख दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा आर, जो एंगल आर एस टी है, यानी कि जो एंगल आर एस टी है वो कितना दे रखा है, 130। यहाँ पर हो जाएगा 130 और बराबर जेड, यानी कि जेड बराबर आ गया हमारा कितना, 130। हमने एक्स, यहाँ पर हमने एक्स और जेड का तो मान हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से हमने एक्स और जेड का मान निकाल लिया। अब उसके बाद हमारा क्या है, वाई। तो वाई का मान भी बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये देखिए एस ओ आर एक रेखा है, या फिर बोल सकते हैं आर ओ एस, ये एक रेखा है। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, यहाँ पर भी एक क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर भी एक क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक रैखिक युग्म, क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ये y प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड बराबर कितना मिलकर बन रहा है, 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म, जैसा कि आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेखा किस में, आर ओ एस में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक रैखिक क्या बन रहा है, युग्म, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमें y निकालना है, y का मान हमें नहीं पता, लेकिन क्या z का मान पता है, यस, क्योंकि हमने अभी z का मान निकाला है। तो y प्लस, और z का मान कितना है हमारा, 130 बराबर 180, इस तरह से। तो y बराबर 180, यहाँ पर ये प्लस का 130, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 130, तो लिख देंगे माइनस का 130, यानी कि y बराबर कितना आ गया हमारा, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50। इस तरह से हमारा y का मान भी निकल गया। अब देखिए इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना था, ये तो हमने x z y मान कर इसका मान निकाल दिया, लेकिन हमें जो मेन था वो किसका मान ज्ञात करना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने किसका मान निकालना था, एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, ठीक है, एंगल क्यू आर एस। और बाकी जो ये हमने रेखा खींचा था, ये आपको पता है किस लिए खींचा था, यहाँ पर एक संकेत दे रखा था जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या कहा था, बिंदु आर से होकर, ठीक है, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु जो आर से होकर है एस टी के समांतर एक हमने रेखा खींचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया इतना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 1 2 3 हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस, यानी कि क्यू आर एस, ये हमें निकालना है। यानी कि हमें किसका मान निकालना है, आर का। तो यानी कि क्यू आर एस कैसे निकालेंगे, ये जो हमें बीच में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे गोला लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर गोला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये क्यू आर ओ, जैसे कि इतना ही जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो जो त्रिभुज का जो ये त्रिभुज के भुजाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये x प्लस वाई प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हमने इसमें सब चीज़ निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस क्या है, एंगल क्यू आर एस, हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180। कारण हो जाएगा त्रिभुज के, लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज के, कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कारण हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हमारा क्या हो गया, इसका कारण हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर
हमने x का मान निकाला था, तो हम देखते हैं यहाँ पर x का मान हमने क्या निकाला है। तो देखिए यहाँ पर 70 है, तो x का मान हो गया यहाँ पर 70। फिर उसके बाद प्लस y का मान हमारा क्या है, y का मान कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी कि कितना हो गया हमारा 50। प्लस हमें एंगल क्यू आर एस का मान हमें निकालना है ए, ठीक है, बराबर में 180 ऐसे लिख दिए। अब ये देखिए एंगल क्यू आर एस बराबर 180, ठीक है। 70 और 50 यानी कि 70 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 120 आएगा। कितना आएगा हमारा 70 और 50 120, और 120 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 120। इस तरह से एंगल क्यू आर एस का जो मान आ गया हमारा कितना, 180 में से 120 गया तो 60। इस तरह से हमारा क्या आ गया आंसर, क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं